नमस्कार दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे प्रॉपर्टी डीलर का, जिनको प्रॉपर्टी एजेंट, रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी कहते हैं। प्रॉपर्टी डीलर क्या है? प्रॉपर्टी डीलर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, फर्म या कंपनी अचल संपत्ति अर्थात घर, मकान, दुकान, प्लॉट, खेत, औद्योगिक जमीन या इमारत का खरीद फरोख्त कराते हैं, एक मीडिएटर के रूप में उनको प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी एजेंट कहते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग एक प्रोफेशन है, यह एक पेशा है जो कि काफ़ी अव्यवस्थित ढंग से ऑपरेट होता है, परंतु अब काफ़ी हद तक व्यवस्थित हो रहा है। यह एक नया पेशा है। 80 के दशक तक इस तरह का कोई पेशा नहीं होता था। 90 के दशक में जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ तब इस पेशे की शुरुआत हुई, परंतु यह पेशा 2001 से एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन के रूप में नज़र आने लगा और फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के आने से इस पेशे में जैसे पंख से लग गए और इस पेशे को नया आसमान मिल गया। पहले इस पेशे में एजुकेटेड लोग कम आते थे, परंतु अब यह पेशा एजुकेटेड लोगों के लिए ही है। रियल एस्टेट की फॉर्मल एजुकेशन भी मिलने लगी है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। दोस्तों, व्हाट डज प्रॉपर्टी डीलर डू? एक प्रॉपर्टी डीलर आखिर करता क्या है? तो आइए हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर का जॉब क्या है। एक प्रॉपर्टी डीलर जिस पर्टिकुलर लोकेशन में डील करता है, उस लोकेशन की प्रॉपर जानकारी देना, उस लोकेशन की सभी प्रॉपर्टी की प्रॉपर जानकारी देना, कनेक्टिविटी की सही जानकारी देना, प्रॉपर्टी विजिट कराना, प्रॉपर्टी की सेल परचेज मार्केट रेट पर कराना, बायर और सेलर्स की मीटिंग अरेंज करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर्स की जांच पड़ताल करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, एग्रीमेंट करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स या डील छूट ना जाएं, ध्यान रखना, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, टीएम एक्सेट्रा एक्सेट्रा काम होते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर करता है। ये प्रॉपर्टी डीलर के काम हैं। व्हाट अबाउट द प्रोफेशन एंड डिवोशन? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूँ कि पैरा है इस पूरी वीडियो में। एक्चुअल में प्रॉपर्टी डीलिंग को एक प्रोफेशन नहीं माना जाता है। इसका कारण है प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन सुनिश्चित नहीं है, और जब तक किसी प्रोफेशन के लिए एक एजुकेशन सुनिश्चित नहीं होती है वो प्रोफेशन नहीं कहलाता है। एक डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोफेशन में आते हैं क्योंकि ये एक सुनिश्चित डिग्री के बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आमतौर पर लोग इन प्रोफेशन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। नाउ द थिंग इज डिवोशन। डॉक्टर का बिजनेस लोगों के बीमार होने से चलता है। एडवोकेट का बिजनेस क्राइम और असामाजिक तत्वों की वजह से चलता है, और हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इन्हीं पर करते हैं। पर कितना चांस है मरीज ठीक होने का और केस जीत जाने का, पता नहीं। एक प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस चलता है लोगों के घर खरीदने से। एक प्रॉपर्टी डीलर लोगों को घर दिलाता है, वो घर जिसका सपना सभी देखते हैं। आपकी इनकम बढ़े, आप घर खरीद पाएं, कितनी श्रद्धा होती है लोगों की समृद्धि के लिए इस बिजनेस में। पर क्या एक प्रॉपर्टी डीलर पर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर और एडवोकेट की तरह विश्वास करते हैं? नहीं। प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस बहुत अच्छा है, लोगों की भलाई का बिजनेस है। डीलर का मोटिव अच्छा होता है, निर्मल और पवित्र होता है। लोग क्या सोचते हैं प्रॉपर्टी डीलर के बारे में? डीलर रेट बढ़ाते हैं, डीलर झूठ बोलते हैं, डीलर महंगा बेचकर पैसे खुद रख लेते हैं महंगी डील दे करके। डीलर बुरे व्यक्ति होते हैं, डीलर बेईमान होते हैं, डीलर एजुकेटेड नहीं होते हैं, बोलने की तमीज़ नहीं होती है। पर इसमें कितना सच है? डीलर सही रेट बताते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। बायर और सेलर की मीटिंग कराते हैं, जहां पर रेट सेटल हो वो उन दोनों का डिसीजन होता है, डीलर का नहीं। डीलर सच बोलते हैं, पर 100% सच पर कोई बिजनेस ही नहीं कर सकता है।
तो प्रॉपर्टी डीलिंग कैसे हो सकती है? जब डीलर ऑनर से आपकी बात ना कराएं या ना मिलाएं तब ये पॉसिबल है। उस कंडीशन में डील ही ना करें जो कि आपको लगे कि हाँ डीलर ज़्यादा पैसे रख लिया या कमा लिया। डीलर बुरे नहीं, डीलर से अच्छा कोई नहीं होता है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में हेल्प करें। बुरा कैसे है? डीलर बेईमान कैसे हो सकता है? बायर का पैसा सेलर पर जाता है, डीलर पर नहीं, तो बेईमान की कैसी बात? एजुकेशन की अगर बात करें तो पहले पॉसिबल था, पर अब बिना एजुकेटेड डीलर रेयरली मिलेगा। ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ एमबीए कैंडिडेट को ही जॉब पर रखते हैं रियल एस्टेट में। और भाषा की बात करें तो जिनकी वाणी में मधुरता नहीं है वो प्रॉपर्टी डीलिंग तो क्या कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी जुबान में जिनकी मधुरता है वही डीलिंग के लिए एक कहें कि एग्जिस्ट कर पाएंगे, वरना वो खुद ही एग्जिट करके चले जाएंगे। किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो 100% सही कहीं नहीं होता है, कुछ कमियां तो होती ही हैं, पर जितना लोग सोचते हैं निगेटिव उतना इस इंडस्ट्री में निगेटिव नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। डीलर में कुछ कमियों की वजह एक होता ना कि किसी चीज़ की बीमारी की जड़ क्या है। तो अगर हम जड़ की बात करें तो एक डीलर एवरेज एक दिन में एक क्लाइंट को प्रॉपर्टी विजिट कराता है। तो 30 दिन में 30 विजिट हुई, पर 30 दिनों में एक डील भी होगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। उसकी आजीविका कैसे चलेगी, कैसे सरवाइव करेगा? एक महीने काम हो गया, अगले महीने की गारंटी नहीं है। 1 लाख से 0 और 0 से 1 लाख इनकम, ये वेरिएशन किसी और बिजनेस में नहीं है सिवाय रियल एस्टेट के। कभी कभी तो डील होने के बाद क्लाइंट कमीशन ही नहीं देते हैं, कहते हैं आपने किया ही क्या है, कैसी कमीशन, कैसे पैसे, और ज़्यादा बहस करो तो पुलिस कंप्लेंट की धमकी। न सरकार की कोई योजना इस इंडस्ट्री के लिए, ना ही पुलिस सुनती है इनकी, और ना समाज में इनकी कोई इज्जत। और सबसे ज़्यादा डिवोशन अपने क्लाइंट के लिए, वाह, वो है डीलर। हाउ टू चूज अ गुड एंड रिलायबल प्रॉपर्टी डीलर? चूज अ लोकेशन वेयर यू वांट टू परचेज अ प्रॉपर्टी। उसी लोकेशन के 10 प्रॉपर्टी डीलर्स के नंबर ऑनलाइन ले लें आप। उन 10 डीलर्स के रिव्यूज़ देख लें गूगल पर। इन 10 में से 3 को शॉर्टलिस्ट करें और तीनों से पर्सनली मिलें। इन 3 डीलर्स के 5-5 क्लाइंट से बात करें और इनकी सर्विस कैसी है रिव्यू लें। इन तीनों में से जो बेस्ट लगे उससे उस लोकेशन की प्रॉपर्टी खरीदें। वो एक डीलर आपको उस लोकेशन की सभी प्रॉपर्टी दिला सकता है। अगर उस पर नहीं भी हैं तो वो किसी दूसरे डीलर से ले लेगा, पर आपका डीलर वही रहेगा जो आपने चूज किया है, द बेस्ट वन। आपको उसी से कोऑर्डिनेट करना है आपको, और आपकी रिक्वायरमेंट को समझकर बेस्ट प्रॉपर्टी दिलाएगा ये डीलर। अब सवाल ये आता है कि एक डीलर को इतनी मेहनत करके चूज क्यों करें? इतनी मेहनत करके तो प्रॉपर्टी ही मिल जाएगी। इसका जवाब ये है, आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ 100 रुपये से 1000 रुपये तक की लेते हैं तो आप कितनी साइट पर जाके चूज करते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं और कस्टमर के रिव्यूज़ भी देखते हैं। प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी क्या है, कस्टमर सपोर्ट क्या है। जब ये सब कुछ काम आप सिर्फ 100 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेबिलिटी महज 6 महीने या 1-2 साल तक होगी, जिसका यूज आप रोज़ ना करके शायद 1-2 दिन हफ्ते में या महीने में करेंगे, उस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर सकते हैं। तो जो चीज़ लाखों की है, जो आपकी पहचान बन जाता है, आपका एड्रेस बन जाता है, रोज़ यूज करेंगे, सालों साल करेंगे, उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लीजिए। अच्छा डीलर चूज करने में गारंटी देता हूँ प्रॉपर्टी अच्छी ही मिलेगी अगर आपने एक डीलर अच्छा चूज। डीलर कितना कमीशन लेते हैं? आमतौर पर पैन इंडिया डीलर की कमीशन 1% चार्ज की जाती है, बोथ साइड बायर एंड सेलर दोनों से 1-1%। पर अगर ट्रांजैक्शन 5 लाख 10 लाख तक की हो तो 2% भी डीलर चार्ज करते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि इतनी कमीशन किस बात की। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 1 लाख कमीशन, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 2 लाख की कमीशन। इतने से काम के लिए इतने पैसे बहुत ज़्यादा हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो सामान रोज़
कंज्यूम करते हैं उस पर रिटेलर 5 से 10% कमीशन लेता है, तो उसको आप 1 करोड़ पर कितना कमीशन दे देते हैं? 5 से 10 लाख रुपए। तो आप कितना कम कमीशन दे रहे हैं एक डीलर को, जो आपको बहुत ज़्यादा लगता है। अक्सर बायर कहते हैं सस्ती डील बताओ। 1 करोड़ की डील 90 लाख में अगर डीलर दिला रहा हो तो उसमें कमी निकालना शुरू। सस्ती डील क्यों है? कुछ दिक्कत तो नहीं है प्रॉपर्टी में। और अगर डीलर 1 करोड़ की डील 90 लाख रुपए में दिला भी देता है, तो क्या कोई बायर 2% कमीशन अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से देना चाहते हैं? नहीं। क्या ऐसी डील के एडवांस चेक 50,000, 1 लाख रुपए का डीलर को देकर जा सकते हैं? नहीं। तो आखिर आप डीलर से सस्ती डील की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और वो चेक तब यूज करेगा जब कोई डील बनेगी कि हाँ ठीक है, डीलर के पास कोई प्रॉपर्टी ओनर आए और उन्होंने कहा मुझे ये डील निकालनी है, कैसे भी करके मेरा ये फ्लैट बेच दो जिस रेट में भी, तो वो 10 लाख में चीज़ मिलती है, तो उसके लिए तुरंत चेक डीलर दे कि ये लो जी चेक भर लो, और वो आपसे बात करके ही करेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर देगा। तो उस कंडीशन के लिए उस चेक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो कभी दे के नहीं जाते हैं। तो आखिर आप डीलर से सस्ती डील की उम्मीद कैसे कर सकते हैं डीलर पर बिना ट्रस्ट किए? जो विश्वास आप डॉक्टर और एडवोकेट पर करते हैं, वो विश्वास डीलर पर करके देखिए, आपको 100% फ़ायदा होगा, जिसकी कोई भी गुंजाइश, मैं कहूँगी 99% नहीं है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। फ्रेंड्स, मैं 2007 से बिजनेस में हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा तो हो सकता है, पर जीरो नहीं। यूट्यूब पर मैंने ऐसी बहुत वीडियो देखी हैं जिनमें ये बताया गया है जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है रियल एस्टेट का। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भ्रम है। सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम होता है क्योंकि यहाँ आपको अपनी सेवाएं सेल करना होता है, पर सर्विस सेक्टर में एडवर्टाइजमेंट का ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी के बरसों देने होते हैं उसकी जानकारी लेने के लिए। अगर आपकी जानकारी अधूरी हुई तो क्लाइंट आपसे दोबारा बात नहीं करते हैं। और रियल एस्टेट बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है। वैसे तो क्लाइंट की नज़र में डीलर कुछ नहीं करता है, परंतु जब कोई डील फंस जाती है और पेमेंट अटक जाती है, तब डीलर जिम्मेदार है उसका। तब डीलर को एफर्ट करने होते हैं पेमेंट निकालने के लिए। तो रियल एस्टेट बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। कंसल्टेंसी चार्जेस। कहते हैं बीमारी को जड़ से मिटाना है तो बीमारी की जड़ को खत्म करो, बीमारी तभी खत्म होगी। अगर रियल एस्टेट में कुछ बुराइयां हैं तो उसकी जड़ है अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। ये जड़ खत्म हो जाए तो रियल एस्टेट की बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी। इसका एक ही तरीका है, कंसल्टेंसी चार्जेस। किसी भी क्लाइंट को प्रॉपर्टी की जानकारी देने के लिए एक कंसल्टेंसी चार्जेस लेना चाहिए। ये चार्ज डीलर की अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक मंथ में 30 क्लाइंट आए और 500 की भी अगर चार्जेस के रूप में लिए गए फीस ली, तो 15,000 रुपये डीलर को मिल जाएं, जिससे उसकी आजीविका चलती रहेगी। तो वो अपने काम में 100% वफादारी और ईमानदारी निभाएगा। किसी भी क्लाइंट को उससे ईमानदारी और वफादारी की शिकायत नहीं मिलेगी। मेरा कंसल्टेंसी चार्जेस 30 मिनट का 5,000 रुपये है ऑन कॉल, और ऑफलाइन 10,000 रुपये है फॉर 1 आवर। एक्सपीरियंस 12 ईयर प्लस है। क्वालिफिकेशन BCom B.Ed, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सर्टिफाइड बाई 99acre.com। गूगल रेटिंग्स 4.9 आउट ऑफ 5। प्रॉपर्टी डीलर के कंपटीटर कौन हैं? प्रॉपर्टी डीलर के कंपटीटर हैं RWA। जिस सोसाइटी में RWA बन चुका है वहाँ पर RWA वाले डील करते हैं, और डील नहीं कर पाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर से नए नए तरीक़ों से पैसे ऐंठते हैं। बिल्डर्स एम्प्लॉइज़। अगर किसी सोसाइटी में RWA नहीं बना है, बिल्डर ही मेंटेन कर रहा है सोसाइटी को, तो उसके मैक्सिमम एम्प्लॉइज डीलिंग करते हैं या प्रॉपर्टी डीलर से कमीशन लेते हैं। सोसाइटी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। प्रत्येक सोसाइटी में एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। मेंटेनेंस मैनेजर अपनी जॉब के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है। सिक्योरिटी गार्ड्स।
सोसाइटी के गेट पर सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। प्रेस वाला, अमूमन प्रत्येक सोसाइटी में एक आयरन मैन धोबी रहता है, वो धोबी भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। इतने लोग प्रॉपर्टी डीलर के कंपटीटर हैं जिनके साथ इनको कंपटीशन करना पड़ता है और खुद को सरवाइव करते हैं, खुद को एग्जिस्ट बनाए रखते हैं इतनी सारी परेशानियों के बाद। ये है डीलर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर या किस प्रोजेक्ट या लोकेशन या बिल्डर या डेवलपर पर मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, ये मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो तैयार करके बना के दे सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।